गंगा के दादा गांव में भुजिया की दुकान चलाते थे, इसलिए स्कूल के बाद गंगा सीधे वहीं चला जाता था। गंगा बचपन से ही बुद्धिमान और मेहनती था, जिससे उसे 11 साल की उम्र में ही कारोबार शुरू करने की सूझबूझ मिल गई। गंगा ने सोचा, क्यों न मैं भी अपने दादा के साथ मिलकर कुछ भुजिया बनाऊं। ऐसा करके हम और भी भुजिया बना सकते हैं और अपने घर के लिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। उस समय 11 साल का गंगा अपनी मौसी पर भुजिया बनाना सिखाने का दबाव बनाने लगा, और जब उसने भुजिया बनाना सीखा तो उसने अपनी दुकान पर भुजिया बनाना और बेचना शुरू कर दिया। जब लोगों ने उसकी भुजिया का लुत्फ उठाना शुरू किया तो गंगा के मन में एक अप्रत्याशित विचार आया। क्योंकि यहाँ के लोग तुर्की ग्रैंड को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी भुजिया में भी उसका स्वाद मिलाना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरी हाथ से बनी भुजिया अच्छी बिकने लगेगी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए गंगा ने तुर्की ग्रैंड दाल को पीसकर पिसे हुए आटे में मिलाया और फिर उसने भुजिया बनाना शुरू कर दिया। गंगा को खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कल्पना को कितनी सराहना मिलेगी। गंगा भुजिया का स्वाद लाजवाब है। मैंने इस बाजार से ऐसी भुजिया कभी नहीं खाई। सच कह रही हूँ बहन, ये बाजार में मिलने वाली दूसरी भुजिया से बहुत अलग है। हम अब से यही भुजिया अपने घर लाएंगे। गंगा को पता चला कि उसकी नई भुजिया लोगों को कितनी पसंद आ रही है। उसकी दुकान मुनाफे में चल रही थी और बहुत अच्छा चल रहा था। उससे प्रेरित होकर और लोग भी बाजार में भुजिया बेचने लगे। ये भुजिया बहुत स्वादिष्ट और बहुत ताज़ा है, मुझे बहुत पसंद आ रही है। ने कहा, अब मुझे अपनी भुजिया को एक अच्छा नाम देकर बाजार में बेचना होगा ताकि इसे एक अलग पहचान मिले। फिर गंगा ने अपनी भुजिया का नाम डूंगर सेव रखने का फैसला किया, गांव के सबसे प्रसिद्ध महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर। उसके बाद गंगा की भुजिया की मंडी तेजी से फैलने लगी। ये देखकर गंगा ने अपने दोनों भाइयों को भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गंगा और उसके भाई की पत्नियों के बीच झगड़ा हो गया। नतीजा ये हुआ कि गंगा को हमेशा के लिए गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी सारी संपत्ति लूट ली गई। जो कुछ भी तुमने इतनी मेहनत से बनाया था वो सब एक झटके में बर्बाद हो गया। संपत्ति लूट ली गई। जो कुछ हुआ था उससे दुखी होने के बावजूद गंगा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, हम देहात से निकल आए हैं, अब यही शहर में भुजिया बनाकर बेचेंगे। इसके बाद गंगा ने अपनी पत्नी के साथ भुजिया बनाना शुरू कर दिया। गंगा अगले दिन बाजार में जाकर उसे बेचता। उस शहर में रहने वाले लोगों ने पहले कभी भुजिया नहीं चखी थी। गंगा उन्हें समझाता कि ये ग्रैंड फ्लो से बनी हुई है, कृपया इसे आजमाएं और स्वाद अच्छा लगे तो ही खरीदें। गंगा की बात सुनकर लोगों ने भुजिया चखी और उसका स्वाद देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ही समय में गंगा ने कुछ पैसे जमा किए और अपनी दुकान खोल ली और भुजिया के अलावा तरह तरह की नमकीन बेचने लगा। अब गंगा ने अपनी दुकान का नाम हल्दीराम रख लिया। धीरे धीरे उसके बच्चे और पोते भी दुकान पर उसका हाथ बटाने लगे। बाद में गंगा अपने दोस्त की शादी में कोलकाता गया। उसने रिसेप्शन में नमकीन में अपना घर का बना भुजिया परोसा। भुजिया का स्वाद इतना लजीज था कि मेहमानों ने शादी के रिसेप्शन में इसे बड़े मजे से खाया। शादी में आए कुछ मेहमान गंगा के पास आए और बोले, हमने सुना था कि आपने ही नमकीन के लिए भुजिया बनाई है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैंने भुजिया बनाई है। ऐसा क्यों है कि आप लोगों को ये पसंद नहीं आई? नहीं, आप क्या कहते हैं? हम अपने अलग अलग घरों के लिए आपको ऑर्डर देना चाहते हैं ताकि हम आगे भी नमकीन के रूप में इस स्वादिष्ट भुजिया का आनंद ले सके। क्योंकि हमें इसका स्वाद इतना पसंद आया, इसलिए हर महिला ने गंगा से भुजिया मंगवाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही गंगा ने ऑर्डर पूरा किया, उसने सोचा, क्यों न कोलकाता में इसकी शाखा खोली जाए। अगर वहाँ के लोग मेरे हाथ से बनी भुजिया का इतना आनंद लेते हैं तो स्थापित करने के लिए तैयार हो गया है। ब्रांड हल्दीराम को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उन्होंने अपने एक बेटे और पोते को कोलकाता में स्टोर संभालने के लिए भेज दिया। कोलकाता में उनका कारोबार जल्द ही फलने फूलने लगा। उसके बाद गंगा के सबसे बड़े पोते शिव किशन अचानक नागपुर चले गए और वहाँ हल्दीराम की नई दुकान खोली। शान ने पाया कि नागपुर में लोग काजू कतली से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने स्टोर पर आने वाले ग्राहकों को उत्पाद के मुफ्त नमूने उपलब्ध कराए। लोगों ने काजू कतली को चखने के बाद खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद आई। ये पहली बार था कि काजू कतली नागपुर में बेची जाने लगी। का उद्यम पहली बार नागपुर में मिठाई और भूजा भी लेकर आया। ओह, समय के साथ हल्दीराम ब्रांड ने काफी विकास किया। ये बाजार में आने से मनोहर, हल्दीराम, लाल,
ब्रांड और भी आगे बढ़ गया। इसके बाद हल्दीराम ब्रांड ने अपने भुजिया को 5 रुपए, 10 रुपए और 200 रुपए के पैकेट में बेचना शुरू किया। सिर्फ 2 पैसे से शुरू हुआ ये भुजिया अब करोड़ों की आय वाले एक बड़े उद्यम में बदल चुका है। भारत के अलावा 80 से ज्यादा देशों के उपभोक्ता हल्दीराम के उत्पादों के स्वाद को पसंद करते हैं। ये कहानी है 11 साल के गंगा की, जिसने एक दिन भुजिया बनाने का सपना देखा था। उस सपने को सच हुए 1 सदी से भी ज्यादा समय बीत चुका है और हमारे देश और दूसरे 80 देशों के हर घर में आज भी उसके हाथों से भुजिया बनाने का चमत्कार देखा जा सकता है। हल्दीराम के प्रति लोगों का